दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 35। पास्का पर्व। योशिया ने यरूशलेम में प्रभु के आदर में पास्का पर्व मनाया। उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन पास्का के मेमने का वध किया। योशुआ ने याजकों का सेवा कार्य निश्चित किया और उन्हें प्रभु के मंदिर में अपना कर्तव्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन लेवियों से जो समस्त इजरायलियों को उपदेश देते थे और प्रभु की सेवा में समर्पित थे कहा, दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान द्वारा निर्मित भवन में पवित्र मंजूषा रखो। अब तुम्हें उन्हें कंधों पर उठाकर ले जाने की आवश्यकता नहीं। अब तुम प्रभु अपने ईश्वर और उसकी प्रजा इजराइल की सेवा करो। तुम अपने घरानों और दलों के क्रमानुसार तैयार रहो, जैसा कि राजा दाऊद और उनके पुत्र सुलेमान के निर्देशों में लिखा है। तुम अपने भाइयों जनसाधारण के कुलों और घरानों के अनुसार और उनके लिए निर्धारित लेवियों के दलों के साथ मंदिर में उपस्थित रहो। पास्का के मेमने का वध करो, अपने को पवित्र करो और अपने भाइयों की सेवा के लिए तैयार रहो, जिससे प्रभु द्वारा मूसा को दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाए। योशिया ने जनता के लिए उन सब के लिए जो आए थे पास्का बलि के रूप में भेड़ बकरियों के बच्चों का प्रबंध किया और इसके अतिरिक्त 3000 बछड़े। यह सब राजा की निजी संपत्ति में से थी। उसके पदाधिकारी स्वेच्छता से जनता, याजकों और लेवियों को दान देते थे। हिलिकिया, जकरिया और यहीएल ने, जो ईश्वर के मंदिर के प्रधान थे, याजकों को पास्का बलि के लिए 2600 भेड़ बकरियों के बच्चे और 300 बछड़े दिए। खोनिया और उसके भाई शमाया तथा नतनएल और हबशा, यहीएल और योजाबाद ने, जो लेवियों के प्रधान थे, पास्का बलि के लिए 5000 भेड़ बकरियों के बच्चे और 500 बछड़े दिए। उपासना की व्यवस्था पूरी हो जाने पर याजक राजा के निर्देश का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर पहुंच गए और लेवी भी अपने दलों के अनुसार। उन्होंने पास्का के मेमने का वध किया। याजकों ने लेवियों के हाथ से रक्त ग्रहण कर उस वेदी पर छिड़का और लेवियों ने उनकी खालें उतारी, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने घरानों के मुखियाओं को उनका अपना अपना भाग दिया और एक भाग अलग कर दिया जो होम बलि के रूप में प्रभु को अर्पित किया जाता था। बछड़ों के साथ भी ऐसा ही किया गया। उन्होंने नियम के अनुसार पास्का का मेमना भुना और अन्य पवित्र भेंटें कड़ाहों, तत्वों और पात्रों में पकाकर उन्हें शीघ्र ही सब लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अपने और याजकों के लिए प्रसाद तैयार किया, क्योंकि हारून वंशी याजक रात को देर तक होम बलियां और चर्बी चढ़ाने में लगे थे। इसलिए लेवियों ने अपने और हारून वंशी याजकों के लिए प्रबंध किया। दाऊद, आसाफ, हेमान और राजा के दृष्टा यादूतोन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार आसाफ वंशी गायक अपने अपने स्थानों पर उपस्थित थे और द्वारपाल अपने अपने निश्चित द्वारों पर। उनको अपना सेवा कार्य स्थगित नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके भाई बंधु लेवियों ने उनके लिए प्रसाद का प्रबंध कर दिया। उस दिन प्रभु के सारे सेवा कार्य का इस प्रकार प्रबंध किया गया कि राजा योशिया के निर्देश के अनुसार पास्का मनाया गया और प्रभु की वेदी पर होम बलियां चढ़ाई गई। उस समय एकत्रित इजरायली पास्का और 7 दिन तक बेखमीर रोटियों का पर्व मनाते रहे। इजराइल में नबी सामुएल के समय से पास्का पर्व इस प्रकार नहीं मनाया गया था, जिस प्रकार योशिया ने याजकों और लेवियों, यूदा और इजराइल से आए हुए सभी लोगों तथा यरूशलेम के निवासियों के साथ पास्का मनाया गया। उस प्रकार इजराइल के राजाओं में किसी ने कभी नहीं मनाया था। इस प्रकार योशिया के शासनकाल के 18वें वर्ष पास्का मनाया गया। राजा योशुआ का दुखद अंत।
उन कार्यों के बाद जब योशुआ ने मंदिर को व्यवस्थित किया था, मिस्र का राजा नको फरात नदी के पास स्थित करकमीश पर आक्रमण करने गया और योशुआ उसका सामना करने निकला। नाको ने दूतों द्वारा उससे यह कहला भेजा, यूदा के राजा, मुझसे आपको क्या? आज मैं आपके विरुद्ध लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि उस घराने के विरुद्ध लड़ने आया हूँ जिसके साथ मेरी शत्रुता है, और ईश्वर ने मुझे शीघ्रता करने को कहा है। इसलिए उस ईश्वर के कार्यों में बाधा मत डालिए जो मुझे सहायता दे रहा है, नहीं तो वह आपका सर्वनाश कर देगा। लेकिन योशुआ ने अपना मन नहीं बदला और उससे युद्ध करना चाहा। उसने नाको की बातों पर जो ईश्वर प्रेरित थी ध्यान नहीं दिया और वह उससे युद्ध करने मिग्दो के मैदान की ओर चल पड़ा। धनुर्धरों ने राजा योशिया पर बाढ़ चलाए। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुझे ले चलो, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। उसके सेवकों ने उसे युद्ध रथ से उतारा और दूसरे रथ में बिठाकर यरूशलेम ले गए। वहां उसकी मृत्यु हो गई और वह अपने पूर्वजों में समाधि स्थान में दफनाया गया। सारे यूदा और यरूशलेम ने योशुआ की मृत्यु पर शोक मनाया। यिर्मयाह ने योशुआ के लिए एक शोक गीत की रचना की। सब गायक और गायिकाओं आज तक अपने शोक गीतों में योशिया की चर्चा करते हैं। इज़राइल में यह एक परंपरा बन गई। वे गीत शोगीत नामक ग्रंथ में सम्मिलित किए गए। योशिया का शेष इतिहास और प्रभु की संहिता के अनुसार उसके सत्कार्य प्रारंभ से अंत तक इज़राइल और यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है।